गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, अपन लोग डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे और डिमांड चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। आज अब हम उस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखो, हमारा जो टॉपिक बचा है वो डिफरेंशिएट बचा है। तो ये कंसेप्ट आता है बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, चेंज इन अगर क्वांटिटी डिमांड की मैं बात करूं तो मैंने आपको जब डिमांड की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो मैंने वहां आपको बताया था बेटा, क्वांटिटी डिमांड में हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं या बहुत सारे कमोडिटी की। तो सर, क्वांटिटी डिमांड में तो हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं। तो याद है, मैं केवल एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। तो यहाँ हम बात करते हैं एक सिंगल कमोडिटी की। और बेटा, जब भी हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो हम प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लॉजिकल बात है, जब बहुत सारी कमोडिटीज होती है ना बेटा, तो सबकी प्राइस कम ज़्यादा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपने दिमाग में केवल एक बेस रखना कि जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपन देखो, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे इतना सा दिमाग में रखना कि यहाँ पर हम प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक बार बढ़ा सकते हैं और एक बार कम कर सकते हैं। तो अपन उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट छोड़ता हूँ, मैं सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, प्राइस थी 10, मैं खरीद रहा हूँ 100 यूनिट्स। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, प्राइस को कम करता हूँ। मैंने प्राइस को कम किया बेटा, मैंने क्या करा, प्राइस को कम किया। जैसे ही मैं प्राइस को कम करूंगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो सर ऑफ कोर्स सी बात है, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या करा, एक केस में पहले प्राइस को कम किया, तो क्या हुआ, मेरी डिमांड बढ़ गई। अब मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाए, क्योंकि बोर्ड शायद नीचे तक कवर नहीं है। तो देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ उस चीज़ को। तो मैं ना सेकंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, प्राइस क्वांटिटी 10 पे 100। मैंने प्राइस को कम करा, मेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ बेटा आपके लिए। ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है। मेरी प्राइस थी सर 10 पे 100। अब भी मैंने पॉइंट ए मार्क कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखना, मैं प्राइस को कम कर रहा हूँ। प्राइस को जैसे कम करा, मैंने प्राइस नीचे लिया है सर। जैसे ही मैंने प्राइस को कम करा, मेरी डिमांड बढ़ गई। तो मेरा पॉइंट कहाँ पर आया, बी। तो मुझे बताओ, मेरा मूवमेंट कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है? सर साफ साफ दिख रहा है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। तो इस केस में मेरा मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसा हो रहा है बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब इसको अपन डिफाइन करते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं बेटा, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बताया था जब प्राइस को छेड़ेंगे तो अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे सर, कांस्टेंट। तो व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, देन क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड्स, देन क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड्स, एंड इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एंड इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। पता है, आप रटना मत, आप केवल अपने आप बनाने की कोशिश करना। आपके चारों पॉइंट अपने आप बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट तो डेफिनेशन, सेकंड शेड्यूल, थर्ड डायग्राम, फोर्थ मूवमेंट। चलो एक बार अपन वापस चलते हैं। मैं इस बार क्या करूंगा सर, प्राइस को बढ़ा देता हूं। तो मैंने प्राइस को बढ़ाया तो मेरी डिमांड क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर रहा है, ठीक है, प्राइस 10, क्वांटिटी 100। अब मैं प्राइस को बढ़ाता हूँ, पॉइंट ए मैंने मार्क कर दिया। सर जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ाया तो आपने एक चीज नोटिस करी, नया पॉइंट कहाँ आया, बी। तो इस केस में मुझे बताओ मेरा मूवमेंट कैसा हो रहा है? सर इस केस में मूवमेंट हो रहा है कैसा, अपवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट हो रहा है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कैसा मूवमेंट हुआ बेटा, ए से बी की तरफ जा रहा है। सर मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट। अब मैं डिफाइन करता हूँ इसको, व्हेन other things being equal, if price of a commodity increases, then quantity demand contracts. It is called contraction of demand. It is called contraction of demand. तो अपन ने एक डिफरेंस पढ़ा बेटा, कौन सा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। क्या डिफरेंस पढ़ा बच्चों अपन ने, कि सर एक्सटेंशन और
कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हमने एक डिफरेंस पढ़ा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कुछ नहीं करना, रखना मत, आप सेकंड पॉइंट से चालू करना, एक बार प्राइस को कम करना और एक बार प्राइस को बढ़ाना। कम करोगे तो डिमांड एक्सटेंड होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। कम बढ़ाओगे तो डिमांड गिरेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और इस केस में कैसा मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, और यहां कैसा मूवमेंट हो रहा है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। अब मैं सारे पॉइंट्स आपके लिए रीड करता हूं। तो पहला, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड्स विद द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सच सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर मैंने शेड्यूल बनाया और डायग्राम बनाया, और लास्ट पॉइंट क्या लिखा, एंड इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट हो रहा है बच्चों, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। मैं बात करता हूं बेटा कॉन्ट्रैक्शन की। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, quantity demand contracts with the increase in price of a commodity and such situation is called contraction of demand। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, contraction of demand। और इसका अगर हम बनाएंगे शेड्यूल तो देखो ये बनेगा, और डायग्राम बनाएंगे, मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट। तो अपन ने बेटा पहला डिफरेंस पढ़ा किसके बीच में, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। दैट इज टॉपिक कौन सा था बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज चेंज इन डिमांड, दैट इज चेंज इन डिमांड। तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, चेंज इन डिमांड। और अगर मैं इस केस की बात करूं बच्चों, तो सर जब डिमांड की हम बात करते हैं ना, तो हम बहुत सारी कमोडिटीज़ की बात करते हैं, और जब हम बहुत सारे कमोडिटीज़ की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सबकी प्राइस को छेड़ सके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। वही अपन सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, प्राइस क्वांटिटी 10 पे 100। अब इस बार मेरी प्राइस कांस्टेंट है, याद है वो पढ़ा था अपन ने अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सी वाले ने तो प्राइस बढ़ाई नहीं, कोक वाले ने जैसे ही प्राइस बढ़ा दी इसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो कहने का मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। प्राइस क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर। अब मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो बेटा कैसे जा रहा है सर, ये शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कैसे हो रहा है सर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लिख के आना चेंज इन डिमांड में, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, तो क्या लिख के होंगे बेटा, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज होगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं सेकंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे सारे पॉइंट्स इसको देखकर अपने आप ही बन रहे हैं। अब इस बार भी मैं क्या करता हूं, प्राइस को कांस्टेंट रखता हूं, वही प्राइस क्वांटिटी 10 पे 100। अब इस बार मेरी डिमांड क्या हो गई, कम, क्योंकि सर जो अदर फैक्टर में चेंज हुआ वो कैसा हुआ, अनफेवरेबल। वेरी गुड, चलो बनाते हैं। सर प्राइस क्या है मेरी, कांस्टेंट, ये क्या है मेरा डिमांड कर्व। एक बार थोड़ा सा मैंने पास में बना दिया, मैं दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। सर मेरा डिमांड कर्व ए, अब इस बार डिमांड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो बेटा बी पॉइंट शिफ्ट कहाँ हुआ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सर शिफ्ट कैसा हुआ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, वही लिखता हूं मैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो देखो इसका ये डिफरेंस हम जो पढ़ रहे हैं, ये अपन ने पढ़ा डिफरेंस बेटा इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में। ये डिफरेंस था
इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के बीच में। तो मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं बेटा। फर्स्ट पॉइंट देखना, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। फिर शेड्यूल डायग्राम, एंड इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज शोन इन अबव डायग्राम। डिक्रीज की हम बात करें, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। और यहां पर प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट, और मेरा डिमांड क्या हो रहा है बेटा, कम। एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये हमने एक डिफरेंस पढ़ा बेटा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में। तो मुझे एक बात बताओ, अपन ने दो टॉपिक क्लियर किए बेटा, एक था अपना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक था चेंज इन डिमांड। तो आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अपन ने पढ़ा बेटा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में डिफरेंस, और चेंज इन डिमांड में अपन ने पढ़ा इंक्रीज और डिक्रीज के बीच डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा वाइंड अप होता है चैप्टर 4 दैट इज डिमांड। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज ही की क्लास में, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों अपन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आने वाला है आपको, तो प्लीज सभी लोग ध्यान देना बेटा। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूँ ना, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर that affects demand, that affects demand। तो इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें ना, इसका बेटा सिंपल सा मीनिंग है कि डिमांड को बेटा बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब किसी भी फैक्टर में चेंज हो रहा है, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो अदर फैक्टर्स हो, चाहे वो मेन फैक्टर हो, चाहे वो अदर फैक्टर हो, किसी भी फैक्टर में चेंज होने के कारण मेरी डिमांड कितना रिएक्ट कर रही है, मेरी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, बट डिमांड कितना बढ़ी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब किसी भी फैक्टर में चेंज होने के कारण मेरी डिमांड कितना रिएक्ट करती है, कितना रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने क्या बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, इट सिंपली रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड। कि सर किसी भी फैक्टर में चेंज होने के कारण मेरी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहां पर हमें बहुत सारी डिग्रीज पढ़नी है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो बेटा उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको मीनिंग बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड। अब मैं आपको बताता हूं बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना ईडी का, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। सर ये क्या अजीब सी बात लिख दी आपने? मैंने कहा हार्ड हो गया, याद ही नहीं होगा सर ऐसे तो। मैंने कहा तुम देखना, मैं तुम्हें याद कराता हूँ, कुछ मत करो, ईडी का फॉर्मूला इतना सा याद करो, एक याद कर लो बेटा चेंज इन क्यू, ऊपर वाला याद कर लो चेंज इन क्यू। अब एक चेंज ऊपर है तो दूसरा चेंज कहाँ आएगा बेटा, नीचे। तो चेंज इन क्यू ऊपर, चेंज इन पी नीचे, क्यू के नीचे क्यू, पी के ऊपर पी। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने आपको देखो अलग अलग बुक्स में, अगर अलग अलग बुक्स में देखोगे ना तो यहाँ माइनस का साइन भी लगाया रखा होगा। आप मेरे कराए हुए तरीके से करना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मैंने आपको सिंपली बताया बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। अब मैं आपको इलास्टिसिटी निकाल के दिखाता हूँ। चलो सर एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपन निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज करो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस है 10, क्वांटिटी है 100। ठीक है बच्चों, मेरी प्राइस हो गई 5, मेरी डिमांड हो गई 100। चलो सब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करो। तो मैंने लिखा पहले फॉर्मूला,
ईडी क्या था बेटा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। अब सर ये चेंज इन क्यू क्या है बेटा, पहले क्वांटिटी 100 थी अब 150 हो गई, तो तुम्हारे हिसाब से बताओ क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। सर दिख रहा है ना 100 से 150 हुई तो क्वांटिटी में 50 का चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ बच्चों, 50। और जो भी हमेशा Q और P है ना, जो भी Q और P वो हमेशा अपन ऊपर वाला लेंगे। तो बेटा Q कितना है मेरा 100, तो Q कितना है बेटा मेरा 100, दैट इज बेस। फिर मैं P की बात करूं तो बेटा P कितना है मेरा सर 10। तो हमेशा क्वांटिटी और प्राइस हमेशा बेस वाला लेंगे, मतलब ऊपर वाला। तो Q कितना है मेरा 100, P कितना है मेरा 10। अब बेटा चेंज इन P की बात करूं तो बेटा पहले 10 था अब 5 हो गया। कितना चेंज हुआ, प्लस माइनस मत सोचना, कितना फर्क आया वो सोचना। तो बच्चों कितना चेंज हुआ सर 5 का। कितना चेंज हुआ 5 का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, 500 अपॉन 500, तो बेटा मेरा इलास्टिसिटी कितना आ गया 1। कितना आ गया बच्चों मेरा इलास्टिसिटी 1। तो बड़ी ही आसानी से अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लिया, दैट इज कितना आया बच्चों 1। सर एक और एग्जांपल लेके सॉल्व कराने की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा प्राइस क्वांटिटी, मेरी प्राइस चलो 10 थी, मेरी डिमांड 100 है, मेरी प्राइस 8 हो गई, मेरी डिमांड बढ़ गई प्राइस। चलो निकालते हैं ईडी, वही चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। बच्चों बोलो चेंज इन क्यू कितना है सर 50, बोलो क्यू कितना है सर 100, बच्चे बोलो पी कितना है सर 10, चेंज इन पी कितना है बच्चों 2। तो कितना आ गया ये 500 अपॉन 200, या डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 2.5। कितना आया बच्चों 2.5। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। ठीक है, तो देखो बड़ी आसानी से अपन ने निकाल लिया चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, बहुत सिंपल है इसको निकालना। अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री। तो पहली डिग्री जो मैं पढ़ाने वाला हूं प्लीज सब लोग ध्यान से देखना बच्चों। पहली डिग्री आती है अपनी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इसकी हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक। और यहां पर जो मेरा ईडी होता है ना वो हमेशा रहेगा इनफाइनाइट। क्या रहेगा ईडी इनफाइनाइट, क्योंकि सर परफेक्टली इलास्टिक में हमारी जो प्राइस है वो हमेशा क्या रहती है बेटा कांस्टेंट। तो बेटा मैंने ध्यान से देखना, मैंने आपको पहली डिग्री पढ़ाई, नाम क्या है परफेक्टली इलास्टिक, और यहां पर ईडी क्या रहेगा बेटा अपना इनफाइनाइट। ईडी क्या रहेगा अपना इनफाइनाइट। और सर इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक जो हमारी प्राइस है वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों कांस्टेंट। प्राइस हमेशा क्या रहेगी हमारी यहां पर कांस्टेंट। तो आप लोग ध्यान से देखना, अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूं प्राइस क्वांटिटी 10 पे 100, मेरी प्राइस आज भी 10 है, मेरी डिमांड बढ़ गई, सर ईडी निकालो। मैंने कहा ठीक है, ईडी क्या था बच्चों चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। इसको सॉल्व करने से पहले मुझे दो चीज़ बताओ, 0/1 क्या होता है और 1/0 क्या होता है बताओ। सर 0/1 क्या होता है सर 0। अब कई बच्चे सोच रहे सर 1/0 भी तो 0 होता है, नहीं, कोई भी वैल्यू कभी 0 से डिवाइड नहीं होती। तो 1/0 क्या होगा बच्चों इनफाइनाइट। 1/0 क्या होगा बच्चों इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान आया, मैथमेटिक्स का पार्ट था, बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो देखो मैंने बोला अब बताओ सर चेंज इन क्यू कितना है सर 50, क्यू कितना है सर 100, पी कितना है सर 10 और चेंज इन पी कितना है सर 0। तो सॉल्व करो, ये हो गया सर 500/0, तो मेरा आंसर कितना आया इनफाइनाइट। लो मैंने प्रूव कर दिया सर। तो मतलब जब भी मेरी प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो इलास्टिसिटी हमेशा क्या आएगी इनफाइनाइट, और इसका नाम क्या है पहले डिग्री का परफेक्टली इलास्टिक। क्या है बच्चों नाम परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जब भी हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो ईडी हमेशा क्या आएगी इनफाइनाइट, और मैंने एक एग्जांपल लेके आपके सामने प्रूव भी कर दिया। अब मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर डायग्राम की बात करूं तो बेटा मेरी प्राइस क्या है कांस्टेंट, मैं लिख देता हूं प्राइस, मैं लिख देता हूं यूनिट्स, और सर तो ईडी क्या है मेरा इनफाइनाइट। तो डायग्राम कैसा बना बच्चों अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा बना बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं रीड करता हूं आपके लिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड। और मैं आपको पहली चीज बताता हूं, पहली डिग्री क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बोले तो सर यहां पे हमारी प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। और हमारा जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डिमांड कर्व याद रखना बच्चों, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आई होप आपको पहली डिग्री समझ में आई होगी। पहली डिग्री कौन सी है बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना। परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट डिग्री कौन सी आती है सर हमारी? परफेक्टली इनइलास्टिक। और यहां पर जो हमारा ईडी है वो क्या रहेगा बच्चों? जीरो। और यहां पे जो हमारी क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहती है सर? कांस्टेंट। तो याद आया, परफेक्टली इलास्टिक में ईडी क्या था? इनफाइनाइट। और परफेक्टली इनइलास्टिक में ईडी क्या है? जीरो। वहां पर प्राइस कांस्टेंट थी, यहां पर डिमांड कांस्टेंट है। सर प्रूव करो एग्जांपल लेके। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से देखना। 10 पे 100 मेरी प्राइस बढ़ गई बट मेरी डिमांड आज भी क्या है? उतनी की उतनी। तो मैं ईडी निकालता हूं बच्चों, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। बोलो चेंज इन क्यू कितना है सर? 0। बोलो क्यू कितना है सर? 100। बोलो पी कितना है सर? 10। बोलो चेंज इन पी कितना है बच्चों? 5। सॉल्व करें सर। 0 इंटू 10 0, ये 500। तो ईडी क्या आया? 0। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जब हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी तो ईडी क्या आएगा? 0। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। और सर यहां अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसा बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसा बनेगा बच्चों? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैं आपकी अगली डिग्रीज पढ़ता हूं, ध्यान से देखना। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज विद अ क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज विद अ कंटिन्यूअस चेंज इन द प्राइस। यहां सर प्राइस में चेंज हो रहा है बट डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों। और जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा सर? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैंने आपको 2 डिग्री पढ़ाई बेटा, कौन कौन सी? एक तो पढ़ाई परफेक्टली इलास्टिक और एक पढ़ाई परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक की बात करूं तो ईडी क्या था मेरा? इनफाइनाइट। और परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करूं तो ईडी क्या था? 0। वहां पे प्राइस कांस्टेंट थी, जहां पे डिमांड कांस्टेंट है। वहां डायग्राम था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां डायग्राम है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अपन ने आज 2 डिग्रीज पढ़ी बेटा, कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आई होप आपको दोनों डिग्री समझ में आई होगी। परफेक्टली इलास्टिक ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड परफेक्टली इनइलास्टिक ईडी इक्वल्स टू 0। तो आज आपको यहां तक का पार्ट पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।